देखिए, अब की बार जो बसपा ने जो रैली की है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि कॉमन थीं। वो पहली रैलियों में शायद ना ही किसी को देखने को मिली हों, और जितने बार भी भारत में राजनीतिक संगठन है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो अलग अलग समाज को जो लेते हैं, किसी को छोड़ते हैं तो किसी को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन बसपा ने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। किस तरीके से फुल स्टॉप लगाया है वो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जो बसपा का जो पीडीए है वो नया पीडीए है। वो किस तरीके से पीडीए है, आप साफ तौर पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में मायावती ने इस रैली में सबसे पहले ब्राह्मण को बिठाया है, उसके बाद में क्षत्रिय को बिठाया है, उसके बाद में फिर पिछड़े को बिठाया है, उसके बाद में फिर मुस्लिम को बिठाया, उसके बाद में फिर दलित को जगह दी है। तो देखिए, वो दलित समाज से आती हैं और इस चीज़ का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलने में ही भलाई है, और किसी भी समाज का बहिष्कार करके कहीं तक सत्ता की कुंजी हासिल नहीं की जा सकती। वहीं पर समाजवादी पार्टी कहीं तक पीडीए बना करके ये दर्शाने की कोशिश करती है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक हम इनको साथ लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मायावती ने यानी कि अपने दलित वोटरों को बचाने के साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर दलित और यानी कि ओबीसी सारे वर्ग को साथ लेकर के चल करके पांचवी बार जो बिगुल फूंका है वो वाकई काबिले तारीफ है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो सराहना भी हो रही है। सराहना क्यों हो रही है, आप देख सकते हैं कि जब से रैली अनाउंस की है और रैली अनाउंस के होने के बाद तक बहुत सारे लीडर बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस तो बहुत बुरी तरीके से बौखला गई है और कहा है कि अब बीजेपी को ज़रूरत नहीं है कोई भी रैली करने की। उन्होंने तो यहाँ तक भी आरोप लगाया कि देखिए, रोडवेज बसें इस्तेमाल हुई, निजी वाहन दिए गए, पेट्रोल पंप फ्री कर दिए गए। तो भैया देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हो। जो कि सच्चाई ये है कि ये आपको भीड़ पच नहीं रही है। जो भीड़ इस रैली के दौरान देखी गई, ऐसे 10-11 साल में कभी नहीं देखी गई जितने जो भीड़, जितना जन समर्थन इस बार की रैली में देखा गया। और समाजवादी पार्टी कहीं तक अपने सवालों का जवाब न दे करके उलूल जुलूल जैसी राजनीति और फिर एक बचकाना जो अजी हरकत कर रही है, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। तो वहीं पर बीजेपी भी कहीं तक इसमें कह रही है कि भी देखो, अच्छी बात है इतनी भीड़ इकट्ठी हुई और ना ही कोई वैसा जो दुर्व्यवहार हुआ, ना ही किसी समाज का बहिष्कार हुआ, ना ही सनातन को जो टारगेट किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज जो कि इसमें कॉमन रही। हालांकि मैं तो इतना ही कहूंगा कि बहन जी ने सभी को कहीं तक यानी कि अपने दम पर सभी को बता दिया है कि हम 2027 में वापसी कर रहे हैं। तो आपको ये कैसी लगी पहल? इस